कहते हैं माता पिता बनने का एहसास सबसे पवित्र होता है, लेकिन कुछ जन्म किसी और मकसद से होते हैं। प्रिय और करण का बहुत सालों के बाद पहला बेटा पैदा होता है, शक्ति सदन हॉस्पिटल में। बच्चा तंदुरुस्त है लेकिन एकदम शांत, बिल्कुल चुप। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। जो भी बच्चे को हाथ में उठाता है चक्कर खाने लगता है। और एक नर्स अपनी साथी से धीरे से कहती है, मैंने सुना है हर 70 साल में कोई ना कोई आता है इस कमरे में और अजीब सी चीजें होती हैं। किसी ने नोटिस नहीं किया, उस पल एक और जन्म भी हुआ था, अंधेरे का। कुछ दिनों में ही प्रिया को सपने आने लगते हैं। एक औरत उसी के चेहरे वाली, पुराने जमाने के कपड़ों में, एक खून से भरे पालने के पास रो रही होती है। वो यह सब अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर को बताती है। डॉक्टर समीर एक सीनियर डॉक्टर जिसे इस हॉस्पिटल के सारे राज पता थे, उसको इस हालत में देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो उसे एक फोटो दिखाता है। 1884, देविका शर्मा, फाउंडर ऑफ शक्ति सदन, बिल्कुल प्रिया जैसी। और उस दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन समीर उसे एक पंडित के पास ले जाता है, एक सुनसान मंदिर में। वो पंडित मंत्रों का उच्चारण करता है लेकिन बीच में रुक जाता है। एक छोटी सी चिट्ठी छुपके से देखकर आगे बढ़ता है। मंदिर का पुजारी भी कंफ्यूज होता है, इस आदमी को पहले कभी यहां नहीं देखा। लेकिन प्रिया पहले ही उसके जादू में आ चुकी होती है। पंडित कहता है, तुम देविका हो, पुनर्जन्म लेकर आई हो। 1884 में तुमने धन और ताकत के लिए अपने ही बच्चे की बलि दी थी। वही आत्मा अब तुम्हारे बच्चे में वापस आई है, एक श्राप के रूप में। उससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें देविका के दूसरे बच्चे से हुए वंशज आर्यन की बलि देनी होगी। और प्रिया टूट जाती है। करण पहले बिल्कुल साफ मना कर देता है, लेकिन फिर वो भी देख लेता है। बच्चा हवा में बातें कर रहा है, एक साया सा हिल रहा है और उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी रह जाती है। वो एक पुरानी फाइल पढ़ता है, 1884, 1954, और अब 2024, हर 70 साल में एक बलि। वो भी डर जाता है, मगर वो प्रिया और अपने बच्चे को बचाने के लिए इस डर के साथ उस पाप का हिस्सा बन जाता है। काल योग की रात आती है। हॉस्पिटल के खाली कमरे में पंडित हस्तरेखाओं से चक्र बनाता है, एक प्रिंटेड फोटो देखकर। हॉस्पिटल के कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। कोई पुराना रेस्ट्रिक्टेड वार्ड में यह सब किया जाता है। करण आर्यन को झूठ बोलता है। वो आर्यन को एक बड़ी डील का लालच देकर वहां ले आता है। प्रिया आंखों में आंसुओं के साथ छुरी उठाती है और आर्यन पे चला देती है। वक्त रुक गया था। तभी सब शांत हो जाता है। फिर एकदम से बच्चा कांपने लगता है। समीर चुपचाप देखता है। पंडित घबरा जाता है और एक पल में बच्चा मर जाता है। पंडित के मुंह से निकलता है, यह तो गलत हो गया। आर्यन के शरीर में एक साया सा घुस जाता है और वो बोलता है, तुमने जिसे तोड़ना चाहा उसे तुमने दोबारा बांध दिया। हॉस्पिटल की लाइट्स भड़कने लगती हैं। पंडित के शरीर से खून बहने लगता है। आर्यन चिल्लाता है, यह श्राप नहीं था, यह एक सौदा था। हर 70 साल में देविका की आत्मा को अपने रक्त से किसी की बलि देनी पड़ती है। उसके बदले में उसे मिलती है ताकत, धन, कंट्रोल। बच्चा कभी भी बचने के लिए नहीं था, वो सिर्फ एक चाल था और अब वो सौदा पूरा हो चुका था। करण प्रिया की गोद में मर जाता है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में एक ही सवाल,
क्या यह सब उसके प्यार के लिए था या सिर्फ किसी और की चाल का हिस्सा? समीर एक कोने में झटका खाकर हमेशा के लिए गिर जाता है। तभी एक फाइल डॉक्टर समीर के कोट से गिरती है। प्रिया देख लेती है। उसमें एक अपॉइंटमेंट लेटर का ड्राफ्ट था जिसमें लिखा था, समीर डायरेक्टर, शक्ति सदन टर्म्स अपॉन आर्यंस डिमाइज, और एक दूसरी स्लिप, 1 करोड़ रुपए, टेम्पल ट्रस्ट, पंडित रामानंद उर्फ तांत्रिक। उस पल सब कुछ समझ आ जाता है। वो पंडित असली नहीं था, वो ड्रामा पैसों के लिए था, और डॉक्टर समीर आर्यन की मौत चाहता था, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। जिस जाल को डॉक्टर समीर ने बनाया था उसमें वो खुद फंस गया। हॉस्पिटल की हालत शांत है। स्टाफ प्रिया से आंख नहीं मिलाता। समीर मर चुका है, पंडित भी। असल में यह सब बहुत साल पहले देविका ने अमीर होने के लिए एक तांत्रिक से सौदा किया था कि वो हर जन्म में इस हॉस्पिटल की मालकिन बनना चाहती है, चाहे बदले में उसे कुछ भी त्यागना हो। बदले में उस तांत्रिक को करोड़ों की संपत्ति दी। प्रिया देविका का ही पुनर्जन्म थी, और अगर वो किसी की बलि न चढ़ाती तो वो उस सौदे को तोड़ देती और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती। पर हर 70 साल में वो यही भूल करती है और इसी सौदे का हिस्सा बन जाती है। उसका पहला बेटा एक छल था, लेकिन अगर वो उस छल में न फंसती तो थोड़े सालों में सब ठीक हो जाता। तांत्रिक ने देविका को एक और बात समझाई थी कि उसे सब दौलत मिलेगी, लेकिन सिर्फ अकेले ही रहना होगा। इसलिए इस क्रिया में उसके अलावा जो जो भाग लेगा वो सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसलिए करण, समीर, पंडित सब के सब की बलि चढ़ गई। सब स्टाफ इस काले जादू से डरता था, इसलिए चुपचाप बस काम करते थे। उन्होंने प्रिया को कुछ नहीं बोला। और अब प्रिया देविका शर्मा हॉस्पिटल की डायरेक्टर बन चुकी है। वो पहली बार बिना डर के मुस्कुराती है। दर्द पहले आता है, लेकिन उसके बाद आदत लग जाती है और धीरे धीरे उसे यह दौलत शोहरत की जिंदगी अच्छी लगने लगती है। और वो खुद इस सौदे को जारी रखने के लिए आखिरी क्रिया भी पूरी कर देती है। उस हॉस्पिटल का एक पूरा बेसमेंट अब सिर्फ उसी के लिए है, जहां सिर्फ वह जाती है। हर 70 साल में एक नए जन्म की तैयारी वहीं होती है। रात के अंधेरे में प्रिया मिरर के सामने खड़ी होती है। उसका चेहरा बदलता है, आधा देविका आधा प्रिया। उसके चेहरे पर अब गिल्ट नहीं, सिर्फ डिसीजन है। मैं फिर आऊंगी, फिर करूंगी, हर बार बिना गलती के। असल में यह पाप उसने अपनी मर्जी से चुना। हर बार बलि चढ़ाने के बाद वो अपने अगले जन्म में दोबारा यह क्रिया करने के लिए हामी भर देती थी, और इस बार भी उसने यही किया। 1 साल बाद एक नया कपल शक्ति सदन हॉस्पिटल में रजिस्टर करते हैं। रिसेप्शन पर एक ग्रेसफुल औरत उनका स्वागत करती है, डॉक्टर प्रिया देविका शर्मा। बेसमेंट में एक लंबे कॉरिडोर की दीवार पे हजारों पुरानी तस्वीरें लगी हैं। सब में एक ही चेहरा, देविका, प्रिया, हर जमाने में। और सबसे नई फोटो अभी भी गीली है। और पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, एक और बलि, एक और जन्म, एक और दौर, अगले जन्म के लिए एक और बलि तैयार हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहानी ने डरा दिया, लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं सबसे डरावना सीन कौन सा था, और सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी है।